हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मंसूरी क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर से हम लोगों ने एक यूनिट लिए थे YouTube पे जिसका नाम था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, और इस यूनिट के हम लोगों ने 7 लेक्चर तो अपलोड कर दिए। आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर के बाद आपके 2 कंपाउंड फिनिश हो जाएंगे, एक तो एथिल एसीटो एसीटेट और एक मेलोनिक एस्टर। तो बड़ी शानदार तरीके से अपन लोगों ने इसको ख़त्म किया है, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, मतलब उनको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है। बहुत लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट बीएससी फाइनल ईयर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और स्पेशल बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देना कि भाई मेरा खुद का दिल करता है भाई पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहना और शाम को उनके लिए लेक्चर बनाना, मतलब आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना। आज के इस लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय करिए, और जो कुछ आपको डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, उसमें कुछ ना कुछ कमेंट करते रहा करो, ठीक है। चलो, तो मेलोनिक एस्टर की केमिकल रिएक्शन लास्ट लेक्चर में चल रही थी। आज भी इस लेक्चर से हम लोग मेलोनिक एस्टर की कुछ केमिकल रिएक्शन को डील करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भाई, देखना सब लोग इधर। आज जो हम शुरू करेंगे वो रिएक्शन है भाई मेलोनिक एस्टर से। देखो रिएक्शन नंबर 5 है, जो भी उसका नाम था भाई डाल देना भाई। आज हम शुरू करेंगे भाई मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर से आप लोगों को बनाना है 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, 2-मेथिल या 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, चलो 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। करते हैं शुरू। तैयार हो सब लोग पढ़ने के लिए? मुस्कुराकर एकदम बेझिझक होके अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, और जैसा जैसा आपको लिखने के लिए बोला जाए तब तो आप लोग लिखिए, और जब समझने के लिए बोला जाए तो लिखना बंद कर दीजिए। तो अभी आपको समझना है थोड़ी देर, उसके बाद में आप लोग लिख लेना। स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल जाएगा या फिर आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई मेलोनिक एस्टर से 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को बता दीजिए मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला क्या ये होता है क्या? CH2। हाँ जी, देखो बहुत थकान हो जाती है भाई, लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है जी। फिर भी कुछ नहीं भाई, जैसे ही हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना भाई, तो भाई मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, बीएससी फाइनल का यही चैप्टर है जो कंप्लीट होने जा रहा है। बाकी हम लोगों ने एक केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट किया, बाकी सब चैप्टर अधूरे अपने भाई, इतना टाइम नहीं मिल पाता। आप लोग काफी जुनून दिखा रहे हो, सो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होने जा रहा है, और यहाँ से अब जो भी आपको चैप्टर मिलेगा अब शुरू करेंगे ना उसको कंप्लीट जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, मेलोनिक एस्टर से क्या बनाना है? 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल, CH3 CH2 CH3 COOH। हम लोगों को इस मेलोनिक एस्टर से ये वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। तो आप लोग ध्यान से देखना भाई कैसे मैं बना रहा हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मेलोनिक एस्टर है। यहां पे कौन लगा हुआ है? एक्टिव मेथिलीन समूह लगा हुआ है। आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर अब तो याद हो गई होगी भाई। देखना भाई कैसे बनाते हैं। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, और मैं आपसे वादा करता हूं आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया मैं सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाता हूं। इस मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया मैं सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाता हूं। तो आप लोग मेरे को एक बात बता दीजिए, ये सोडियम इथोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई? सोडियम सोल्ट बनाता है। क्या बनाएगा? सोडियम सोल्ट बनाएगा। यहां से प्रोटॉन रिमूव होगा और ये बाहर निकलेगा, C2H5OH बन जाएगा, करेक्ट। और यहां पे कौन आएगा? CH नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन तो निकल चुका है, और इस नेगेटिव के पास में कौन आ जाएगा? इस सोडियम प्लस आ जाएगा। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन होती है? सोडियम सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, यस और नॉट? यहां से बन गई सोडियम सोल्ट, यहां पे ये CH नेगेटिव और ये सोडियम प्लस एक काउंटर आयन यहां पे मैंने लिख दिया,
और नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है एज इट इज मौजूद है। हाँ ना बोलो भाई, समझ में आया क्या? क्या बना दिया आप लोगों ने? सोडियम सोल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर। अब इस सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया मैं एल्किल आयोडाइड के साथ में करवाता हूं और एल्किल आयोडाइड के रूप में मैं लेता हूं एथिल आयोडाइड C2H5I। करेक्ट। सो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथी लोग, आप लोगों को मैं ऐसा कहना चाहता हूं, देखो वही कहानी, ये इधर अटैक करेगा अपन समझने के तरीके से, यहां से I नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये Na+ तो बाहर क्या निकलेगा? NaI बाहर निकलेगा और इसका क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन हो जाएगा। ये तो सोडियम सोल्ट बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? सोडियम सोल्ट का एल्किलीकरण हो जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, मुस्कुराते रहिए। और भाई प्लीज कमेंट करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो। और दूसरी वाली बात, आप इतना सपोर्ट करते हो तो प्लीज एक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अपने को अपने सब्सक्राइबर्स 2K भी करने जल्दी, 1K से ऊपर हो चुके हैं, अपने को 2K सब्सक्राइबर करने हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो 2K सब्सक्राइबर जल्द ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये मैंने क्या करवा दिया? ये एल्काइलेशन करवा दिया। ये अब बन गया भाई मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एस्टर। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को पता है सर यहां पे एक हाइड्रोजन अभी और मौजूद है। जो यहां पे पीछे आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है, इस हाइड्रोजन की अभिक्रिया फिर से किसके साथ में करवा दूं? सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवा दूं, तो क्या बनेगा? यहां पे सोडियम सोल्ट बन जाएगा। फिर उस सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ में करवाता हूं, तो फिर से क्या हो जाएगा? उसका एल्काइलेशन हो जाएगा। तो देखना भाई कैसी रिएक्शन होती है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ में करवा दूं? सोडियम इथोक्साइड के साथ करवा दूं। C2H5ONa के साथ मैंने करवा दिया, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। सो फिर से यहां से क्या बनेगा? आप लोग बोलोगे सर सोडियम सोल्ट बनेगा, तो भाई बना दीजिए सोडियम सोल्ट फिर से। H5C2O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन और यहां पे C2H5 तो पहले ऊपर वाली स्टेप से आ गया था, और यहां पे क्या बन गया भाई? सोडियम सोल्ट और ये नेगेटिव चार्ज, एंड आगे वाला कंपाउंड आपका एज इट इज है OC2H5। यस और नोट? करेक्ट। फिर से जो आपका सोडियम सोल्ट बना है, इस सोडियम सोल्ट की अभिक्रिया मैं करवा देता हूं इसका एल्काइलेशन। फिर से मैं क्या करवा दिया? एल्काइलेशन। बट अब की बार जो आप एल्काइलेशन कराओगे वो कराओगे CH3I के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको क्या बनाना है? 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। सो ये नेगेटिव अटैक इधर करेगा और यहां से ये I बाहर निकल जाएगा और Na+ और I नेगेटिव मिलके क्या बाहर निकाल दिया? NaI बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा होगा भाई? जिसको पुरानी रिएक्शन समझ में आ गई उसको ये भी समझ में आ गया होगा। अब तो रिएक्शन कंप्लीट होने की देरी है। बताओ फटाफट क्या बना? H5C2O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से कार्बन, ये आपका CH3, यहां पे क्या लगा हुआ है? C2H5 और यहां पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एंड दिस वन इज OET। यस और नॉट? इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? हाँ जी, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती है क्या? बस रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। समझ में आ गई? देखो एक बार देखो भाई। हाँ जी भाई, समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है। तो अगर आप इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, सुनना भाई प्यारे विद्यार्थियों, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन आगे यहीं पे करवा दूं, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, याद करो पुरानी रिएक्शन, क्या करवाओगे? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बता दीजिए क्या बनेगा? देखो ये कार्बन, यहां से ये CH3, देखो भाई लिखने का तरीका, यहां से ये C2H5, ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में कन्वर्ट हो गया। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में कन्वर्ट हो गया। यस और नॉट? और दो किसके मोलिक्यूल बाहर निकल गए? -2C2H5OH बाहर निकल गए। अब देखना भाई यहां से क्या होगा? इसको मैं करवाऊंगा हीट। जैसे मैं इसको हीट करवाता हूं, यहां से कौन एलिमिनेट होता है आप लोगों को दिख रहा होगा? यहां से CO2 बाहर निकलता है।
निकल गया CO2 बाहर, और जैसे ही CO2 बाहर निकलता है आपको जो चाहिए होता है ना वो मिल जाएगा। देखो C2H5 को इसे खोल के लिख दो भाई, CH3CH2, करेक्ट। यहां पे क्या है भाई, कार्बन, इधर से क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लगा हुआ है, CH3, एंड दिस वन इज COOH। एक बार चेक कर लेता हूं आपको नीचे दिख रहा है क्या, नहीं आपको नहीं दिख रहा भाई, देखो इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं भाई। देखो भाई यहां क्या बना, देखो C2H5 को खोल के लिख लो भाई, CH3 CH2, ये CH, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये COOH। क्या अपने को यही चाहिए था क्या भाई, देखो 2 1, देखो इसका नंबरिंग शुरू करता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल, यस और नॉट, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया क्या आप लोगों का। सो फटाफट एक बार देख लीजिए फिर से, ये कौन है आप लोगों का, मेलोनिक एस्टर है, कौन है भैया, मेलोनिक एस्टर है। इस मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड में के साथ करवा दी तो यहां पे क्या बना भाई, सोडियम सोल्ट बना, क्या बना, सोडियम सोल्ट बना, किसका, मेलोनिक एस्टर का, सोडियम सोल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, यस और नॉट, सोडियम सोल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, ठीक है। जैसे ही सोडियम सोल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर बना, मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दिया, एथिल आयोडाइड के साथ में करवा दिया, तो ये क्या बन गया भाई, एल्किल डेरिवेटिव बन गया। कौन सा बना भाई, एल्किल डेरिवेटिव, यस और नॉट, वो भी कौन सा, मोनो, ठीक है, कौन सा, मोनो, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। चूंकि यहां पर एक और एक हाइड्रोजन मौजूद है, फिर से सोडियम इथोक्साइड आएगा, सोडियम सोल्ट बनाएगा, फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेथिल आयोडाइड के साथ में करवाएंगे, फिर क्या बना देगा भाई, डाई एल्किल डेरिवेटिव, क्या बना दिया, डाई एल्किल डेरिवेटिव बन गया, यस और नॉट, किसका, मेलोनिक एस्टर का बना। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये COOET COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है हीट करने के दौरान और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। ये फॉर्मेशन होती है मेलोनिक एस्टर से 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी स्क्रीन के सामने से हटता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं। मुस्कुराकर स्क्रीनशॉट लो, समझ में आए तो कमेंट करो, ओके, ठीक है। हाँ, तो मेरे सभी BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी केमिकल रिएक्शन को देखा होगा। एक केमिकल रिएक्शन हम लोग और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सुन लीजिए, पहले मेलोनिक एस्टर से असंतृप्त अम्लों का निर्माण करेंगे। असंतृप्त का मतलब होता है अनसेचुरेशन, और अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मेलोनिक एस्टर से आप लोग बनाओगे अनसेचुरेटेड एसिड, मतलब डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, करेक्ट, बेसिकली डबल बॉन्ड ही आप लोगों को दिखेगा, ओके। अब एक बात बताता हूं मैं, मेलोनिक एस्टर आप सभी लोग जानते ही हो, ये तो होता है आपका मेलोनिक एस्टर, देखना जी, COOET, डायरेक्ट ही लिखता हूं ऐसे, COOET, ठीक है। इस मेलोनिक एस्टर के साथ में ऐसा मैं क्या करूं कि आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज unsaturated acid, yes or not, and this reaction is also known as Novengel reaction। क्या कहलाती है, Novengel reaction, नाम से भी पूछ सकता है। कौन सी अभिक्रिया है भाई, Novengel अभिक्रिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, Novengel अभिक्रिया, ओके। Novengel अभिक्रिया, इस रिएक्शन का नाम होता है नोवेंजेल अभिक्रिया। अगर नाम से पूछ ले कि नोवेंजेल अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो क्या होती है, मेलोनिक एस्टर से अनसेचुरेटेड एसिड का बनना क्या कहलाता है, नोवेंजेल अभिक्रिया। नोटबुक निकालो, इतना तो आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक बात है, इतना तो आपको पता होना चाहिए।
सुनना भाई क्या होता है इसके पीछे की कहानी, किस तरीके से हम लोग ये एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, कि हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं लिखा, सब पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूं, जब मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया मैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करवा दूं, जब मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करवाता हूं, तो आप लोगों को क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, एक स्पीसीज मिलती है। उस स्पीसीज में आगे कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ होने के बाद क्या बन जाता है, ये अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। अब ये कुछ कुछ क्या होता है, उस कुछ कुछ को समझना है भाई। देखो भाई, कुछ कुछ होता है, गाना याद आ रहा होगा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। भाई सुन लो भाई, सुन लो भाई, हमारी आवाज़ ठीक नहीं है, आप लोग देखते रहो भाई। चलो अब देखो भाई, ये आपका मेलोनिक एस्टर है। जब इस मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया मैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करवा दूं, माना मैं इस एल्डिहाइड के साथ में करवाता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन या बेस के साथ में करवाता हूं, तो क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एसिड। देखना कैसे बनेगा, फटाफट देखते रहो आप सब लोग। देखो देखो, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। लिखने का तरीका ये है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है भाई, आपकी नोटबुक, आपका पेन, आपका दिमाग और आपका हाथ, जैसी मर्जी आए वैसे लिखो। लेकिन इतना भी दिमाग मत लगा देना कि कार्बन की संयोजकता 5 ही कर दो, 4 ही रहनी चाहिए। इसकी रिएक्शन में करता हूं मेलोनिक एस्टर के साथ में, देखना जी, ये लो मेलोनिक एस्टर के साथ में इसकी रिएक्शन मैंने करवा दिया। तो एक बात बताना भाई प्यारे विद्यार्थियों, यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से आप लोगों को नजर आ रहा है H2O मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। जैसे ही यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 बंध बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहां से कौन आया आपका, CH3 आया, इधर से कौन है आपका CH, यहां से कौन है डबल बॉन्ड कार्बन, इधर कौन है COOET, दिस वन इज COOET, ET, ठीक है। चलो अब देखना भाई प्यारे छात्र एंड छात्राओं, यहां से आप लोग क्या करोगे, देखना भाई, देखना, इंटरेस्ट लेकर देखोगे ना, मजा आने वाला है। यहां से आप लोग फिर से क्या करवा दोगे, इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। और याद रखना भाई, जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये COOET किस में कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट होता है। तो फटाफट कर दो उसको कन्वर्ट, CH3। अरे भाई कन्वर्ट करने के लिए बोला है, कुछ और मत कर देना भाई, होता है ना कभी कभी रसायन विज्ञान के अंदर अपना अपना दिमाग लग जाता है। तो रसायन विज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर इससे आप इश्क मोहब्बत करोगे ना तो ये आपको ज़िंदगी में मज़ा देने वाली है। इससे नफरत करोगे ना भाई तो ये आपकी बहुत बुरी हालत करने वाली है। यहाँ से इसको हीट कराओगे, क्या बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब देख लो क्या बन रहा है, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ही बनाओ क्या बनेगा। भाई बना देता हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH, क्या बना भाई, अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड बना कि नहीं बना भाई। हाँ जी, अरे मार्कर मार्कर, विद्या माता क्यों गिर रही है विद्या माता। हाँ देखो, आप लोगों ने एक शानदार तरीके से इस नोवेंजल अभिक्रिया को कंप्लीट किया है। नोवेंजल अभिक्रिया क्या होती है, जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ में करवाते हैं तो बनी हुई स्पीसीज के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद उसको हीट करवाया जाता है तो असंतृप्त अम्लों का निर्माण होता है। और मैंने आप लोगों को एक अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में आपको समझाया है और ये उम्मीद करता हूं, इस उम्मीद के साथ में समझाता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कई बच्चे होते क्या पता लेक्चर नहीं देखते, पूरा लेक्चर नहीं देखते, मेरे को समझ में नहीं आता, बट बहुत से बच्चे यहाँ से लेक्चर देखते हैं।
आज का लेक्चर फिनिश, और इस लेक्चर के साथ में मेलोनिक एस्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। एक दो केमिकल रिएक्शन है, आप लोग बुक से भी देख सकते हो, बट जो काम की रिएक्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एथिल एसीटो एसिडेट कंप्लीट, मेलोनिक एस्टर कंप्लीट, दो कंपाउंड कंप्लीट हो चुके हैं। दो बाकी है, एक तो 1,3-डाइथाइंस और एक इनामिन्स। 1,3-डाइथाइंस का एक लेक्चर आएगा और इनामिन का भी एक लेक्चर आएगा। मींस आने वाले 2 लेक्चर के अंदर ये यूनिट कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। खुशी की बात है। आपको कितना समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है, प्लीज कमेंट करो और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।